मेरे साथ मंच पे आपको बहुत गर्मी लग रही है वीडियो बैठे कॉन्फ्रेंस आगे बढ़े प्रधानपति और यहाँ के सेक्रेटरी उपस्थित हैं और मुझे बहुत सबसे पहले तो मैं कुछ भी कहने से पहले मैं बाबा साहब ने हमको क्या दिया है उस पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। आज जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ, जिस कुर्सी पे आप बैठे या फिर इस देश में हर एक व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पे है या कोई जनप्रतिनिधि विधायक सांसद है तो वो हमारे बाबा साहब की देन है। आज ही बाबा साहब ने शूद्र जिसे कहा जाता था दलित वर्ग के लिए जो किया है वो दलित समाज के लोग अपने जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते। जो प्रथाएं थी छुआछूत की उन सब से मुक्ति ही नहीं दिलाई है। सम्मान से सर उठाकर अपने अधिकार के लिए लड़ना और जीना भी सिखाया है। पीछे वाले लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबसे पीछे जो बैठे हैं सुनाई दे रहा है? नहीं तो हम खड़े होके बोले अरे आप बैठो बैठो। अरे हमें पीछे दिखेंगे नहीं तो ज्यादा नहीं तो दिखेंगे कैसे? तो आज जहाँ मैं हूँ जहाँ आप हैं अभी तुम्हारी समस्या सबको नहीं है वो सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने सबसे जरूरी बात जो कही थी वो अभी आज आप बाबा साहब की इतनी सुंदर मूर्ति आपकी गांव में लगी है तो आपको बाबा साहब के हाथ में किताब दिखेगी। वो हमारे भारत का संविधान है जिसका निर्माण बाबा साहब ने किया। लेकिन केवल वो किताब नहीं है, एक संकेत उनके चित्र में उनकी मूर्ति में हमेशा रहता है। वो संकेत यह है कि अपने बच्चों को हाथ में किताब पकड़ाओ, उनको शिक्षा दो। लेकिन आज चाहे गांव के बच्चे हों, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे शहर के हों, सबके हाथ में क्या है? मोबाइल। अब पहले बड़ा परिवार होता था, दादी होती थी, बड़ी अम्मा बड़ी मम्मी होती थी, चाची होती, सब होती थी तो बच्चों को देख लेती। अब वो चाची भी एक चूल्हा चौका हो गया, उसके बाद तो चाची भी फोन देख रही है, बच्चा भी फोन देख रहा है, बड़ी अम्मा भी फोन देख रही है, सब फोन देख रहे हैं। बाबा साहब ने किताब के लिए इसीलिए कहा कि हमारी स्थिति को हमें ऊपर उठने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करेगी, सरकार स्कूल चलो अभियान चलाएगी, सरकार कहेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब कुछ कह सकती है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ। बच्चे यहाँ खड़े हैं, जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं